जय श्री राधे आईसीडीएस। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल एसआर आंगनवाड़ी हेल्पलाइन में। आज की वीडियो में हम देखेंगे, हम आपको जानकारी देने वाले हैं फैमिली सर्वे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को फैमिली सर्वे कैसे करना है, क्या ये सर्वे ऑफलाइन मोड में हो सकता है, और ये सब जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर दें और अपने साथियों तक शेयर कर दें। तो चलिए हम देख लेते हैं कि फैमिली का सर्वे हमको कहाँ पे करना है। तो पोषण ट्रैकर में एक्शन सेंटर में एक नया ऑप्शन आया है फैमिली सर्वे का, तो इस पे जाके आपको सर्वे करना है। तो फैमिली सर्वे में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ फैमिली खुल जाएगी। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ़ फैमिली बता देगा जो भी आपने रजिस्टर्ड की हैं। यदि आप पहली फैमिली रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो यहाँ 00 दिखेगा। ठीक है, और कौन कौन सी फैमिली जुड़ी हैं वो दिख जाएगा इधर पे। अब न्यू फैमिली जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो फैमिली का साइन है और प्लस का साइन, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो क्या ऑप्शन आ रहा है, ऐड फैमिली। तो अब इस पर आप क्लिक करें। अब देखिए क्या लिखा हुआ क्या आ रहा है, एज ए फर्स्ट स्टेप यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट प्रोफाइल ऑफ फैमिली हेड। सबसे पहले आपको फैमिली हेड की प्रोफाइल बनाना है। तो फैमिली हेड जो है वो मदर, फादर और गार्जियन हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको प्रेफरेंस क्या देना है, मदर। यदि मदर नहीं है, मदर की जैसे मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में फिर पिता को फैमिली हेड बनाएंगे। यदि पिता भी नहीं है तो फिर हम गार्जियन में दादा दादी को फैमिली हेड बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मदर पे क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, एलाइव और डेड। एलाइव मतलब जीवित हैं, डेड मतलब मृत्यु हो गई है। तो हम एलाइव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एलाइव पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन देगा, ऐड प्रोफाइल यूजिंग पीटी। पीटी मतलब पोषण ट्रैकर। यदि पोषण ट्रैकर में वो हितग्राही जुड़ा हुआ है जिसकी हम फैमिली का सर्वे करने वाले हैं तो हम उस पर पीटी क्लिक कर देंगे। जैसे मान लो वो हमारी धात्री में हो या गर्भवती माता में हो तो हम पीटी यू के यू पीटी पे क्लिक कर देंगे। और यदि नहीं है, यदि हमारा हितग्राही नहीं है जिसका हम सर्वे कर रहे हैं तो हम क्रिएट न्यू प्रोफाइल। तो देखिए इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि जो फॉर्म खुल के आएगा, यदि पीटी प्रपोषण ट्रैकर में यदि हमारा हितग्राही है तो फॉर्म ऑलरेडी भरा जाएगा, और क्रिएट न्यू प्रोफाइल करेंगे तो वो पूरा फॉर्म हमको भरना पड़ेगा। तो हम क्रिएट न्यू प्रोफाइल करके देख लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि सब समझ में आ जाएगा आपको। तो क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्म खुल रहा है ये खाली, यदि पोषण ट्रैकर में प्रोफाइल होती तो यहाँ पे ऑटोमेटिक भरा आ जाता। बस अंतर इतना ही है। तो हम इसमें भर के देख लेते हैं। तो हम फैमिली हेड डिटेल भर रहे हैं अभी। सबसे पहले आधार भरेंगे, नाम भरेंगे, फिर उसका जेंडर भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी, रिलीजन, फिर माइनॉरिटी इन द स्टेट, मतलब वो अल्पसंख्यक में आता है क्या, फिर रेसिडेंट ऑफ दिस AWC एरिया। तो इसमें हम एस पे क्लिक करेंगे क्योंकि वो हमारे आंगनवाड़ी एरिया में रह रहा है, तभी तो हम उसका सर्वे कर रहे हैं। फिर क्या वो मैरिड है, अनमैरिड है। ठीक है, और वेदर विलिंग टू अवेल फॉलोइंग ICDS सर्विस सप्लीमेंट्री फूड। तो क्या वो ICDS की सेवा लेना चाहता है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। ऐसे करके हम भरेंगे। तो चलिए हम जल्दी से भर लेते हैं। सबसे पहले आधार डालिए माँ का। आधार कार्ड भरने के बाद अब हम बाकी डिटेल भरेंगे, नाम, जेंडर वगैरह। तो चलिए भरिए जानकारी। तो नेम में हम भरेंगे चंदाबाई। फीमेल हैं ये। डेट ऑफ बर्थ है 11/84। तो हम 84 ईयर के लिए क्या करेंगे, 2008 पे क्लिक कर देंगे। 2008 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लाएंगे 1984,
और जनवरी 1/1/1984, 1/1/1984। लोकेशन में गांव का नाम आ गया, विलेज कोड आ गया। अब हम कैटेगरी चूज़ कर लेंगे। कैटेगरी SC, रिलीजन हिंदू, जो भी उसका रिलीजन है, धर्म है वो लिख देंगे। देखिए कैटेगरी में SC ST का ऑप्शन है और OBC और जनरल अदर में आएंगे। ठीक। अब माइनॉरिटी इन द स्टेट, क्या वो अल्पसंख्यक में आता है? यदि आता है तो यस करेंगे, नहीं आता तो नो कर देंगे आप। ठीक है। फिर रेसिडेंट ऑफ दिस AWC एरिया, तो ऑफकोर्स वो आपके आंगनवाड़ी क्षेत्र का निवासी है, तभी तो आप उसका सर्वे कर रहे हैं, तो यस कर देंगे। ठीक है। रिलेशन विद द हेड ऑफ द फैमिली, तो ये जो हैं वो स्वयं है, हेड ऑफ द फैमिली रिलेशनशिप में वो स्वयं है। फिर करेंट मैरिटल स्टेटस, तो मैरिड है। यदि अनमैरिड है तो अनमैरिड कर देंगे। मैरिटल स्टेटस में प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग, अदर, यदि प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग है तो उस पर क्लिक कर देंगे, नहीं है तो अदर पे कर देंगे। ठीक है। वेदर विलिंग टू अवेल फॉलोइंग ICDS सर्विस सप्लीमेंट्री फूड, क्या वो ICDS की सेवा लेना चाहते हैं, तो एस पे क्लिक कर देंगे। यदि आपने नो कर दिया तो फिर वो ICDS की सेवा नहीं ले पाएगा। अब देखिए हमने सारी जानकारी भर गई है। अब एट लास्ट हम उसको सबमिट एंड प्रोसीड कर देंगे। करिए क्लिक। जैसे ही हम सबमिट एंड प्रोसीड करेंगे तो देखिए क्या होता है, सबमिटेड सक्सेसफुली ऑप्शन आ गया है। और ये देखिए क्या लिखा आ रहा है, फैमिली हेड प्रोफाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये प्रोफाइल बन गई है। और इधर पे क्या लिखा आ रहा है, फैमिली हेड चंदाबाई। अब देखिए फैमिली हेड में चंदाबाई आ रहा है, इधर पे आधार के अंक आ रहा है, फीमेल, उसकी उम्र आ गई है। ठीक है। अब ऐड फैमिली मेंबर, ऐड फैमिली मेंबर दे रहा है, तो ऐड रिमेनिंग मेंबर लाइक स्पाउस चिल्ड्रन, तो बच्चे और पति। देखो फैमिली में जो हमको सर्वे करना है उसमें हम क्या क्या जोड़ेंगे, पति पत्नी और बच्चे, सिर्फ इतनी चीज़ें उसमें जोड़ना है। तो अब हम प्लस पे क्लिक कर देंगे, ये यहाँ पे। तो जैसे ही हम प्लस पे क्लिक कर देंगे तो अब वो क्या बोल रहा है, ऐड प्रोफाइल यूजिंग PT और क्रिएट न्यू प्रोफाइल। तो यदि उसका बच्चा पोषण ट्रैकर में लाभ ले रहा है तो हम PT करेंगे, नहीं तो क्रिएट न्यू प्रोफाइल। जैसे हमने अभी प्रोफाइल बनाई थी, अभी हम बच्चा नहीं, पहले हम पति जोड़ेंगे। ठीक है। तो क्रिएट न्यू प्रोफाइल कर देंगे। क्रिएट न्यू प्रोफाइल पर जाइए। अब हम ऐसे ही पति की डिटेल जोड़ देंगे। तो चलिए आधार भरिए, नाम, बाकी सारी डिटेल हम वैसे ही भरेंगे। ठीक है। अब हमने आधार भर दिया है, अब हम नाम और अदर डिटेल भर देंगे। भरिए। तो देखिए नेम भरेंगे, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन, करेंट और भाई लेवल। तो देखिए नाम हम भर देंगे रोहित, पिता का नाम रोहित, पति का नाम राज। जेंडर में मेल, डेट ऑफ बर्थ 1/1/88, तो हम 88 पे क्लिक कर देंगे। एक 1/88 करना है, सॉरी। तो जनवरी 1 जनवरी 88। और रिलेशनशिप हेड, फैमिली हेड से उसकी रिलेशनशिप क्या है, हस्बैंड है वो फैमिली हेड। करेंट मैरिटल स्टेटस में मैरिड। ठीक है। और देखो अब इसमें रिलीजन और कैटेगरी वगैरह नहीं पूछी है, क्योंकि कैटेगरी सबकी सेम होगी। यदि SC में है तो उसके बच्चे भी SC में आएंगे, और धर्म उसका हिंदू है तो सभी हिंदू होंगे, तो इसलिए वो डिटेल नहीं पूछा। ना तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा है, क्योंकि सब निवासी एक ही जगह के होंगे। ठीक है। वेदर विलिंग टू अवेलेबल फॉलोइंग ICDS सर्विसेज, क्या वो ICDS की सर्विस लेना चाहते हैं, हाँ कर देंगे। पति के लिए तो कोई सर्विस रहती ही नहीं है, तो अपन नो कर देंगे उसको। ठीक है। और सबमिट एंड प्रोसीड कर देंगे। तो ये देखो सबमिटेड सक्सेसफुली आ गया यहाँ पे। तो अब देखो दो दो लोग जुड़ गए इधर पे, चंदाबाई जुड़ गई, रोहित जुड़ गए। अब हम बच्चे जोड़ेंगे, तो फिर हम यहीं पे जाएंगे, क्लिक करेंगे प्लस पे।
अब हम क्रिएट न्यू प्रोफाइल, अब बच्चे जोड़ेंगे। तो बच्चों का आधार भरेंगे, नाम भरेंगे, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप विथ हेड फैमिली, मैरिटियल स्टेटस और यस कर देंगे। तो अभी बच्चे हैं तो मैरिटियल स्टेटस में तो वो अनमैरिड ही रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आधार भर देते हैं। देखिए नाम भर दिया अपन ने, जेंडर भर दिया, डेट ऑफ बर्थ भर दी, रिलेशन विद फैमिली हेड, तो ये इनकी डॉटर है। मैरिटियल स्टेटस अभी शादीशुदा नहीं है। क्या वो ICDS की सेवा लेना चाहते हैं, तो एस कर देंगे हम, ठीक है। और आखिरी में सबमिट एंड प्रोसीड। ये देखिए 12 डिजिट में से एक कम रहेगा। सबमिट एंड प्रोसीड, सबमिटेड सक्सेसफुली। तो देखिए ये मेंबर भी जुड़ गए। अब देखिए 3 लोग जुड़ गए, चंदाबाई, रोहित, प्रियंका। अब अगला बच्चा जोड़ेंगे हम, क्रिएट प्रोफाइल। देखिए सेम डिटेल रहेगी। अब हम इनके बेटे को जोड़ देते हैं। देखिए आधार नंबर डाल दिया, नाम डाल दिया हमने, मेल, डेट ऑफ बर्थ भर दी, रिलेशनशिप मतलब सन है, ये फैमिली हेड का सन है, अनमैरिड है और ICDS का लाभ लेना चाहता है। आखिरी में हम इसको सबमिट कर देंगे। तो देखिए सबमिटेड सक्सेसफुली, ये भी हो गया। अब 1 2 3 4 जुड़ गए, एक और मेंबर रह गया है, उसको भी जोड़ लेते हैं। क्रिएट न्यू प्रोफाइल कर देंगे। अब हम इधर पे आधार डाल देंगे, नाम फीमेल, डेट ऑफ बर्थ डॉटर, अदर और एस, सबमिट कर देंगे। मैसेज आ गया सबमिटेड सक्सेसफुली। अब देखिए 1 2 3 4 5 जितने सदस्य सब जुड़ गए, ठीक है। अब हम इसको डन कर देंगे। तो ये देखिए एक और फैमिली जुड़ गई। यहाँ पे 2 फैमिली थी, तो एक और चंदाबाई करके एक और जुड़ गई। पहले 2 थी, एक और जुड़ गई। अब हम लिस्ट ऑफ फैमिली इसको सिंक कर देंगे। अभी कुछ दिक्कत दे रहा है। तो साथियों इसी तरह से आपको सभी फैमिलीज़ का सर्वे कंप्लीट कर लेना है। इसमें यदि आप पोषण ट्रैकर यूजिंग PT यदि आप प्रोफाइल बनाते हैं तो ये ऑफलाइन मोड में काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको ऑनलाइन होना ज़रूरी है। लेकिन क्रिएट न्यू प्रोफाइल करके यदि आप नई प्रोफाइल बनाते हैं तो उस केस में आप ऑफलाइन भी डेटा जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको ये डेटा सिंक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको अपना नेट ऑन कर देंगे तो आपका पूरा डेटा सिंक हो जाएगा और आपकी फैमिली जुड़ जाएगी। तो साथियों उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आप ऐसे ही अपना सर्वे कंप्लीट कर लेंगे। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे।